अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूँ सब ठीक होंगे। मैं हूँ आपका होस्ट आसिफ अमीन और मैं आज लेकर आया हूँ आपके लिए एक ऐसा इंटरव्यू जिसमें मैं आपका तारफ़ कराऊँगा हासलपुर के दो क्रिकेटर्स के साथ। एक हमारे हासलपुर का सरमाया है और एक हमारे हासलपुर का फ्यूचर है। मेरे साथ मेरे पहले मेहमान हैं मिस्टर इमरान सरवर साहब। वेलकम करते हैं सर हम आपको। थैंक यू। और मेरे साथ दूसरे मेरे मेहमान हैं नवाल वरिया, जो कि फ्यूचर है हमारी क्रिकेट का। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बहुत नवाल शुक्रिया भाई। आपका भाईजान। स्टार्ट करते हैं हम इमरान भाई से। इमरान भाई, सबसे पहले तो आप हमारे देखने वाले जो क्रिकेटर्स हैं, यंगस्टर क्रिकेटर्स हैं, वो आपको नहीं जानते इतना ज़्यादा। जी जी तो बिल्कुल। आप अपना इंट्रो देंगे कि सबसे पहले कि आप कहाँ से बिलोंग करते थे, कहाँ पैदा हुए और ये सब कुछ। जी आसिफ भाई, मैं बिलोंग करता हूँ, मेरा चक है 57 फतेह। तो मैंने मैट्रिक जो की है वो 58 फतेह स्कूल से, और मेरा क्रिकेट का जो है ना आगाज़ वो स्कूल लेवल से अभी शुरू हुआ था, या वहाँ से अभी मतलब कि स्कूल लेवल से आपने क्रिकेट स्टार्ट की थी। स्टार्ट किया है। ठीक होगा। जब आपने क्रिकेट स्टार्ट की तो आपको बहुत सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ा होगा, जैसे घर वाले खेलने नहीं देते या कुछ तरह का मसला आपके साथ हुआ होगा। जी 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 बिल्कुल। क्रिकेट में शुरू से ही बहुत सारी परेशानियां रही हैं, घर से कभी भी सपोर्ट नहीं मिली, लेकिन शौक़ अपने की खातिर वो परेशानियां भी बर्दाश्त की हैं। तो लेकिन क्रिकेट का जुनून ऐसा था कि गालियां भी पड़ी हैं, मुश्किलें भी आई हैं, लेकिन क्रिकेट की वो जो जुनून है उसके पीछे हम लगे रहे। अच्छा इमरान भाई, हर क्रिकेटर के जो होता है ना उसके कैरियर में एक ऐसा टर्निंग पॉइंट आता है जिससे उसे लगता है कि वो अब अच्छा प्लेयर बन सकता है। लोग उसे कहते हैं या किसी भी तरीके से उसको फ़ील होता है कि अब मुझे ज़्यादा हार्ड वर्क करना चाहिए। आपने स्टार्ट की क्रिकेट, आप प्रोफेशनल तरीके से बहुत ज़्यादा क्रिकेट खेली माशाल्लाह आपने। जी जी। क्या वो टर्निंग पॉइंट था आपकी ज़िंदगी में जहाँ आपने सोचा कि अब ये क्रिकेट मेरे लिए सब कुछ है? जी क्रिकेट में टर्निंग पॉइंट तो जब क्रिकेट का जुनून हुआ ना, तब 92 के वर्ल्ड कप के बाद ना क्रिकेट का एक पाकिस्तान के अंदर ही एक जुनून आ गया था। वर्ल्ड कप 92 में, उस वक्त मैं मैट्रिक कर रहा था, फिर मैं कॉलेज आ गया, वहाँ पे क्रिकेट शुरू की। लेकिन उसके बाद हासलपुर की क्रिकेट में मुझे साथ ऐसे लेजेंड लोगों का मिला जहाँ से मुझे क्रिकेट का एक शौक़ पैदा हो गया, और मैं कोशिश करता था कि यार मैं इनकी तरह खेलूं या जैसा कुछ करके दिखाऊं। तो अच्छे लोगों का मुझे साथ मिला। ये मेरी गुड लक है कि मुझे उस वक़्त के बेहतरीन जो लेजेंडरी प्लेयर हैं, मैं उनके साथ खेलने का मुझे मौका मिला। मतलब कि जब आप अच्छे प्लेयर्स के साथ खेलते हैं, उन्हें खेलता हुआ देखते हैं, तो आपको फील होता है कि अब मुझे भी इनकी तरह बनना है। इनकी तरह बनना है, क्योंकि अगर उनमें रहना है तो उन जैसा कुछ करके दिखाना पड़ेगा। बिल्कुल, वगरना आप रह नहीं सकते वहाँ पे। बिल्कुल सही कहा आपने। मैं चलता हूँ अब मेरे दूसरे मेहमान नवाल भाई की तरफ। नवाल भाई, सबसे पहले तो आप अपना इंट्रो देंगे देखने वालों को कि आप कहाँ से बिलोंग करते हैं। भाई, मैं तो चक नंबर 165 मुराद से, उससे हम शुरू में ही, जब मैं 3 to 4 क्लास में था तब हम शहर में आ गए थे हासलपुर में। तो उस वक्त तो इतना क्रिकेट का शौक़ नहीं था, लेकिन जब 2007 का या 9 का मेरे ख्याल वर्ल्ड कप हुआ, पाकिस्तान जीता था, तो उस वक्त घर वाले सारे मैच देखते थे, अबू लोग सारे कज़न। तो उस वक्त मुझे बड़ा शौक़ हुआ। तो उसके बाद शब्बर मेरा बचपन का दोस्त था, तो उसके साथ क्रिकेट शुरू की मैंने। उधर से शौक़ हुआ, वो बड़े लड़कों के साथ खेलता था तब, तो सीनियर के साथ, मैं जूनियर के साथ खेलता था, और मुझे इतना खेलना नहीं था आता, तब बैटिंग करता था। तो आहिस्ता आहिस्ता हमारी टीम में मेरी बैटिंग इतनी नहीं थी मिलती ज़्यादा, लेकिन बॉलिंग शुरू कर दी। फिर पहले तो बाजू का खम था, वो ठीक किया, और आहिस्ता आहिस्ता परफेक्ट बॉलर बन गया माशाल्लाह। तो नवाल भाई, आपने जब क्रिकेट स्टार्ट की होगी, आपने हासलपुर के बहुत सारे प्लेयर्स को खेलते हुए देखा होगा यकीनन। तो कौन सा ऐसा प्लेयर था जिसने आपको इंस्पायर किया कि यार ये बंदा है ना, ये बंदे में कुछ है और मुझे इस जैसा बनना है? कौन सा ऐसा प्लेयर था जिसने आपको यहाँ से उठा के यहाँ पर पहुँचाया? सबसे पहले तो शब्बर ही था जो खेलता था, उसको ही मैंने देख के जो स्टार्ट भी किया, और उसी को देख के कि इस जैसा बनूंगा। वो काफ़ी अच्छी बैटिंग करता था तब। लेकिन उसके बाद मैं सबसे ज़्यादा इंस्पायर तो फैसल भाई से हुआ हूँ, फैसल महमूद से। वो एक दोस्त थे, उन्होंने उनसे मुलाकात करवाई कि ये क्रिकेटर हैं। तो जब उनको खेलते देखा, उनकी गेम देखी और उनकी पर्सनैलिटी देखी, तो उनसे मैं काफ़ी इंस्पायर हुआ, और उसी वक्त ये तहैया कर लिया कि इन जैसा बनना है, इन जैसा खेलना है, और इखलाक में सबसे ज़्यादा उनसे जैसा बनना है। ज़बरदस्त, बिल्कुल जी, नो डाउट। फैसल महमूद हमारे इलाके की शान है और हर बंदा उनसे इंस्पायर होता है। और अच्छा नवाल भी, मैंने एक चीज़ नोट की है, मैंने अक्सर आपको नेट करते हुए देखा है, जहाँ पर भी मैंने बल्कि देखा है आपको, आप अपने बैटिंग, बॉलिंग, फील्डिंग की बजाय फ़िटनेस पे बहुत ज़्यादा वर्कआउट करते हैं।
तो इसकी क्या वजह है? मैंने सबसे ज़्यादा आपको देखा है कि आप फिटनेस पे वर्कआउट करते हैं, तो क्या बताएंगे देखने वालों को अपनी फिटनेस के हवाले से? जी आसिफ भाई, सबसे ज़्यादा तो जब मैंने शुरू की थी क्रिकेट तो बॉडी फैटी जिस्म था मेरा बॉडी, तो उस वक्त तो मुझे काफ़ी डिफ़िकल्टीज़ हुई इसमें, इंजरी हो गई शोल्डर की। उसके बाद जब इधर खेलने लगे और तब मुझे एहसास हुआ कि सबसे पहले जो है ना फ़िटनेस है, तो तब फिटनेस मैंने रनिंग शुरू की और उसके बाद जिम शुरू कर दी, तो उसमें उसका शौक़ भी थोड़ा पड़ गया रनिंग का और जिम का। तो सबसे ज़्यादा उसमें मैंने इम्प्रूवमेंट की, रनिंग के बाद मैंने इम्प्रूवमेंट की, तो सबसे ज़्यादा मेरा फर्स्ट लेवल पे जो है रनिंग और फिटनेस है। मतलब आप समझते हैं कि आपकी जितनी क्रिकेट है वो फिटनेस पे डिपेंड जी, करती है? फिटनेस पे बेशक। ठीक है। नवाल भाई, मैंने अक्सर देखा है आपको खेलते हुए, टेप बॉल या हार्ड बॉल, आप किसे प्रेफर करते हैं? मैं हार्ड बॉल को प्रेफर करता क्या हूँ। वजह है उसकी, क्या हार्ड बॉल को प्रेफर करते उसमें एक तो प्लेयर को जो है ना ड्यूरेशन लंबा मिल जाता है खेलने के लिए, परफॉर्म करने के लिए। टेप बॉल जो है उसमें मेरा तो ख्याल वो बैट्समैन की एक गेम है कि उसमें बॉलर जहाँ भी बॉल करे, आजकल तो देख रहे हैं आप, छक्के लगते हैं उसमें। बिल्कुल ऐसे ही है। तो हार्ड बॉल है जो उसमें प्रॉपर बैट्समैन, प्रॉपर बॉलर जो फिटनेस पे जो डिपेंड करता है वो इसमें खेल सकेगा। ठीक हो गया। इमरान भाई, मेरा आपसे क्वेश्चन है नेक्स्ट कि आपने बड़ी क्रिकेट खेली माशाल्लाह, जी, जी। तकरीबन 20-25 साल का आपका कैरियर है, जी जी बिल्कुल। तो आपका जो पीक टाइम था, जिस वक्त आप पे अरूज था, जी जी। तो क्या आपने अपने पीक टाइम को संभाला या बहुत सारे प्लेयर्स की तरह आप अपने पीक टाइम को संभाल नहीं सके? आपका अपने बारे में क्या ख्याल है इस हवाले से? जी आसिफ भाई, पीक टाइम में कोशिश तो बहुत की है अपने आप को संभालने की, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं उसमें काफ़ी कामयाब भी रहा हूँ। मैंने काफ़ी लंबा अरसा क्रिकेट खेली है, वही अपने पीक को थोड़ा संभालने की वजह से, वरना बहुत जल्दी बंदा पर्दे से आउट हो जाता है। क्रिकेट में अगर आपने रहना है तो आपको क्रिकेट मतलब आप में थोड़ा क्रिकेट का करंट होना चाहिए, उसमें आपका पता लगे ग्राउंड में उतरे कि आप में अभी क्रिकेट खेल बिल्कुल। सकते हो, आप में अभी भी है बिल्कुल बिल्कुल। दम। अच्छा इमरान भाई, आपने काफ़ी ज़्यादा क्रिकेट खेली माशाल्लाह, बहुत सारे प्लेयर्स हम देखते हैं कि आउट ऑफ फॉर्म हो जाते हैं तो बहुत मायूस होते हैं। आपके कैरियर में भी कभी कोई ऐसा मौका आया जब आप मायूस हो गए, बिल्कुल आपने सोचा कि अब क्रिकेट छोड़ देनी है मुझे, या ये मेरे काबिल नहीं है, या कुछ ऐसा वैसा कुछ हुआ हुआ आपकी लाइफ में? जी जी बिल्कुल, ऐसा हो जाता है क्रिकेट में। बाज़ दफ़ा ऐसे भी लम्हात आ जाते हैं जब आप बिल्कुल ही मायूस हो जाते हैं। मेरे साथ ऐसे लम्हात ज़्यादा आए हैं कि जब मुझे घर से ज़्यादा प्रॉब्लम हुई तब मैं ज़्यादा डिसाइड हो जाता हूँ कि यार अब क्रिकेट छोड़ देनी बिल्कुल, ये चाहिए। घर वाला का तो मसला हर के प्लेयर के साथ ही होता है। हाँ, बिल्कुल। ये इस वैसे तो क्रिकेट के लिए मैंने बहुत मेहनत की है, बहुत मतलब कठिन जो है गुज़रा हूँ इस दौर से, मतलब, लेकिन मैंने ज़्यादा परेशानी मुझे वो घर की तरफ से ही होती, तब मैं डिसाइड हो जाता हूँ कि यार अब छोड़ देनी ठीक हो चाहिए हर गया, तरफ ठीक से। हो गया। अच्छा इमरान भाई, आपने माशाल्लाह बहुत सारे प्लेयर्स के साथ क्रिकेट खेली होगी, हमारे हासिलपुर के, हमारे जो नज़दीक के प्लेयर्स हैं, जी, जी। चिश्तियाँ लाल लगा लें, लुडन, विहाड़ी, खैरपुर, जी जी। आपकी नज़र में कोई ऐसा प्लेयर जिसे आप समझते हो कि वो ऊपरी लेवल पर जाकर खेल सकता था लेकिन वो नहीं पहुंच सका, सोर्सेज की वजह से, प्लेटफॉर्म की वजह से, कोई एक ऐसा प्लेयर जो आपके माइंड में आता हो? अपना जो इलाका ना बड़ा ज़रखेज़ था, वो ना एक दो नहीं काफ़ी प्लेयर थे जो उसमें इतनी एबिलिटी थी कि वो ऊपर की सतह पर खेल सकते थे। स्पेशली मैं कहूँगा कि हमारा लेजेंडरी बाबा जाफ़र, जिसको देख के मुझे शौक़ पैदा हुआ और मैंने हमेशा कोशिश की है कि यार इन जैसा बनूँ या इनके साथ खेलूँ, या वो ही एक बंदा ऐसा था जिसको देख के मुझे बहुत ज़्यादा शौक़ पैदा हुआ इस लोकल लेवल पे। जी जी, वैसे इंटरनेशनल सतह पे तो मेरा आइडियल इमरान खान है, लेकिन हमारे इलाके वाइज जो मुझे सबसे पसंद था वो जाफ़र था, बाबा जाफ़र हमारा लेजेंडरी। मुझे नहीं नज़र आता कि उस जैसा कोई प्लेयर हमारे इलाके में दोबारा कोई आएगा या ऐसा है कोई। तो आप समझते हैं कि उस बंदे में इतनी एबिलिटी थी कि वो पाकिस्तान खेल सकता था? बिल्कुल खेल सकता था, बिल्कुल खेल सकता था। एक बाबा जाफ़र ही नहीं है, उसके साथ था हमारा इधर एक ज़फ़र सिंधी था, वो बहुत ही अच्छा था। उसके बाद अपना अब्बास था, मोहम्मद अब्बास, क्या बात थी, उस जैसा अभी भी फास्ट बॉलर अपने इलाके में नहीं है। क्या बात है। उसके बाद हमारा जावेद बंजारा, वो बहुत अच्छा था। शकील हमारा लेजेंडरी, जो टेप बॉल में और हार्ड बॉल में ऑलराउंडर था और बहुत स्पेशलिस्ट था। ये हमारे इलाके के 4-5 लोग, अरशाद था लुडन का, वो बहुत तगड़ा, बहुत बड़ा प्लेयर था, लेकिन वो हार्ड लक है हमारी। मुझे हमेशा इन लोगों का अफसोस रहता है कि ये आगे जा नहीं सके। इनमें एबिलिटी थी कि इनमें से आगे जाना चाहिए था। माशाल्लाह। नवाल भाई, हमें पता चला था कि आपकी सिलेक्शन हो गई थी टॉलरेंस क्रिकेट लीग जो मुल्तान में हुई थी, जी। जिसमें बहुत बड़े बड़े प्लेयर्स जिन्होंने पार्टिसिपेट किया था।
आप यहाँ से खेलने के लिए गए मुल्तान, एक अच्छा प्लेटफॉर्म था वहाँ पर आपको खेलने के लिए मिला, क्या फ़ील हुआ वहाँ जाकर? और हासिलपुर में आपने काफ़ी क्रिकेट खेली होगी यकीनन, यहाँ पे आपने क्रिकेट खेली जो वहाँ पर जाके खेली, क्या डिफरेंस नज़र आया आपको वहाँ पर? जी, जब सिलेक्शन हुई हमारी तो मुल्तान में कैंप था उधर और स्टे था हमारा होटल में, तो उधर काफ़ी जो प्लेयर थे सीनियर भी थे, उनके साथ गैदरिंग का मौका मिला हमें। तो उधर मुझे मसला बन गया था शोल्डर का, तभी मसला बना था मुझे, तो उसके बाद ही मैंने ये वर्कआउट सारा स्टार्ट किया। तो उधर जो मेन डिफरेंस है हमारे हासिलपुर का और वहाँ की क्रिकेट का, वो प्रोफेशनल प्लेयर है सारे, वो वर्कआउट करते हैं, अपना पूरा वर्कआउट करते हैं और उसके अलावा फिर नेट करते हैं, प्रॉपर नॉकिंग करते हैं। और उधर बाकायदा कोचेज़ हैं, ग्राउंड्स हैं उनके पास, अवेलेबिलिटीज़ हैं सारी उनके पास। लेकिन हमारे इधर वैसा नहीं है। देखें आप, ग्राउंड भी आप देख सकते हैं, हार्ड बॉल के देख लें। मेनली उधर जो टेप बॉल प्रोफेशनल प्लेयर्स हैं वो सिर्फ टेप बॉल खेलते हैं, और जो हार्ड बॉल के हैं, लेदर बॉल के, वो सिर्फ हार्ड बॉल खेलते हैं। लेकिन हमारे सीज़न वाइज खेलते हैं, ये मेन डिफरेंस है इसका। नवाल भाई, फॉर्मर क्रिकेटर्स हमारे इलाके में हासिलपुर में, आप क्या समझते हैं कि उनमें ये एबिलिटी थी कि वो पाकिस्तान खेल सकते थे? कोई ऐसा प्लेयर आपके माइंड में आता हो? जैसे इन्होंने बताया, ये थोड़ी सी बहुत पुरानी बात लेकर चले गए क्योंकि इन्होंने अपने दौर की बात की, आप अपने दौर के हिसाब से को बताएं कि जो बंदा उसमें दम है कि वो बंदा खेल सकता है ऊपर जाकर। मेरे ख्याल में मसूद भाई जो इधर आते हैं वो वर्कआउट मुझे करवाते रहे हैं, कोचिंग मेरी उन्होंने की है, तो मेरे ख्याल से वो खेल सकते थे। वो काफ़ी अच्छे बैट्समैन से, ड्राइव उनकी देख अभी भी लगता है कि वो खेल सकते थे। और फैसल भाई, वो तकरीबन अप्रोच कर ली थी उन्होंने, लेकिन ऊपर से नीचे आए, वो लाहौर खेलते थे जब, मुझे ख्याल है वो खेल सकते थे। अच्छा नवाल भाई, आपने भी काफ़ी सारे मैचेस खेले होंगे माशाल्लाह जी। कोई आपका यादगार मैच, जो आपकी यादगार परफॉर्मेंस हो, जिसमें आपको मिला होगा यार ये मेरी सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस है? मेरी बेस्ट परफॉर्मेंस तो मुगल 11 की तरफ से खेला था, हासिलपुर लाइंस के ख़िलाफ़ मैच था। उसमें वो मौसम भाई भी थे और दूसरे भी अच्छे प्लेयर थे। उसमें मेरी बड़ी अच्छी बॉलिंग हुई थी। अटैक में हम मैच तो वो हार गए थे, टारगेट तो हमें काफ़ी मिला था, लेकिन हमने बॉलिंग उसमें बड़ी अच्छी की थी। वो मेरा यादगार मैच है, तकरीबन 4 आउट किए थे मैंने उसमें। ठीक हो गया। इमरान भाई की तरफ आते हैं। इमरान भाई जी माशाल्लाह 20-25 साल हो गए आपको खेलते हुए। जी जी बिल्कुल होगा। मैंने बहुत सारे लोगों से सुना है, तो लोग कहते हैं कि आप क्रिकेट छोड़ क्यों नहीं देते? अब आप अभी भी माशाल्लाह क्रिकेट खेल रहे हैं। जी जी बिल्कुल। लोग पूछ रहे हैं कि आप क्रिकेट छोड़ क्यों नहीं देते, यार, तो इसकी क्या वजह है? क्या समझते हैं लोग? अब ये सवाल वाकई बहुत ज़्यादा होने लग गया कि यार आप क्रिकेट छोड़ क्यों नहीं देते। वैसे तो मैं आपको बता दूं कि ये मेरी रिटायरमेंट की क्रिकेट चल रही है, और मैंने जो क्रिकेट खेलनी थी वो मैंने शादी अपनी तक खेली है भरपूर तरीके से, जैसे प्रोफेशनल होते हैं वैसे खेली है। उसके बाद अब जो क्रिकेट का है ना जुनून, या वो हमें ग्राउंड में ले आता है। और वैसे भी फ़िटनेस के लिए भी, अपने आप को फ़िट रखने के लिए, अब एज के उस हिस्से में अगर फ़िटनेस छोड़ दें, मेहनत छोड़ दें, तो बिल्कुल फिर अगर गिर गए तो फिर खड़ा नहीं हो जाए। इसीलिए कोशिश करता हूँ ग्राउंड में, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं काफ़ी मुतमिन हूँ अपने आप पे कि अगर मैंने रिटायरमेंट दे दी तो फिर मैं ग्राउंड में नज़र नहीं आऊँगा, फिर मैंने ग्राउंड भी छोड़ देना। अब शौक़ के चक्कर में आ जाते हैं ग्राउंड में और खेल लेते हैं, अपना शौक़ भी पूरा करते हैं, और यंगस्टर में अपने आप को यंग फील करने की कोशिश करते हैं कि यार मैं अभी जवान हूँ, फिट हूँ, ठीक है। ये ठीक है, मतलब आप अपनी फिटनेस के वजह से आप ग्राउंड में ज़्यादातर खेलने के लिए आते हैं। बिल्कुल। इसीलिए लेकिन लोग ये समझते हैं कि वो शायद इस बात को गलत लेते हैं कि ये बस क्रिकेट के साथ ऐसे अटैच है, किसी का हक मार रहे हैं, हक मारे, बोझ हूँ किसी पे, बिल्कुल किसी टीम पे बोझ हैं। अच्छा इमरान भाई, आपकी भी कोई यादगार इनिंग होगी आपने क्रिकेट कैरियर में कि आपको ये लगा होगा यार ये मेरी सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस है, आपको याद हो अगर तो? जी बिल्कुल हैं, यादगार इनिंग्स हैं। मेरा इसी ग्राउंड में मेल्सी के ख़िलाफ़ बहुत इधर बेहतरीन मैं अभी भी वो लिखता हूँ। मेरी बेस्ट परफॉर्मेंस जो है ना, वो मेरा स्कोर था 1 2 3। अभी मैं शर्ट पे भी लिखवाता हूँ 1 2 3, वो 1 2 3 लिखाता हूँ। तो वो मेरी बेहतरीन इनिंग्स थी, उनके ख़िलाफ़ इसी ग्राउंड में थी। वैसे तो बहुत मैच खेले हैं, टेप बॉल में भी बहुत है, लेकिन ये लेदर बॉल की थी इधर। तो वो मैच आप किस टीम की तरफ से खेले थे? अपने हासिलपुर की तरफ से या क्रिसेंट की तरफ से? क्रिसेंट की तरफ से खेले। जी करता हूँ। ठीक है। अच्छा इमरान भाई, कुछ क्वेश्चन अब थोड़ा सा आते हैं कि हासिलपुर में एक यूनियन बनी है। जी जी। हासिलपुर लेदर बॉल क्रिकेट यूनियन। जी जी जी। जो कि चेयरमैन APL इमरान मानी साहब ने बनाई है। तो बहुत अच्छा इक़दाम है ये लेदर बॉल के क्रिकेट के हवाले से। बिल्कुल। उसकी जो बॉडी है, सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि इस यूनियन को आप कैसे समझते हैं? देखिए जी, यूनियन मैं तो
इसको ऐसे ही समझता हूँ कि आपकी क्रिकेट के लिए एक बंदा जो हज़ारों मील दूर बैठा है वो आपके बारे में सोच रहा है, आपकी क्रिकेट के बारे में, आपके लिए बेहतरी के लिए आपके लिए सोच रहा है। तो मेरा नहीं ख्याल कि इसकी कोई इसकी मुखालफत होनी चाहिए। इसको भरपूर तरीके से इसको सराहना चाहिए और इसकी सपोर्ट करनी चाहिए। और इसको अगर ये यूनियन बनती है तो इसमें लाजमी है कि आपकी क्रिकेट बेहतर हो जाएगी, अच्छी हो जाएगी, कानून कायदे डिसिप्लिन आ जाएगा, प्रोफेशनलिज़म जो होता है वो आएगा। ये यूनियन बिल्कुल एक बहुत अच्छा इक़दाम है उस बंदे की जो आज तक इतनी क्रिकेट हुई किसी के दिमाग में ऐसी सोच ही नहीं आई, जो वहाँ पे बैठा एक बंदा आपके लिए सोच रहा है। बिल्कुल बहुत अच्छा इक़दाम है, मैं बहुत सराहता हूँ। अच्छा, ये बन गई यूनियन, इसके हवाले से मैंने बड़े लोगों से बातें सुनी है। लोग कहते हैं कि ठीक है जी यूनियन बन गई है, जी जी एक बंदे ने बाहर बैठ के बना दी है, जी। तो वो कहते हैं जी इसकी बॉडी किधर है, इसकी बॉडी लोकल सतह पर एक बॉडी होनी चाहिए जी। कि जो इस मामलात को हैंडल करे, क्योंकि एक बंदा बाहर बैठा है वो उसने फुल सपोर्ट किया यानी यूनियन की। बिल्कुल। तो आप इस हवाले से क्या कहते हैं कि ठीक है बॉडी होनी चाहिए यूनियन की लोकल सतह पर? जी 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 बिल्कुल होनी चाहिए, बॉडी होनी चाहिए, क्योंकि हमें तो आदत ही नहीं थी ऐसी यूनियन की या अपनी मर्ज़ी से। अब है तो इसके बहुत सारे मसले मसाइल आपके सामने आएंगे, परेशानियां होंगी। तो अगर होंगी तो वो जो लोकल बॉडी है वो ही इसको देखेगी, उस मामलात को, उसके कैसे उसका हल निकालना है, ये मसला क्या है, क्या कह रहे हैं, क्या परेशानी आ रही है। तो उसके लिए बॉडी तो होना ज़रूरी है। बॉडी के बगैर तो एक बंदे के लिए ये वैसे भी मुमकिन नहीं है कि उसको ना, अगर उसकी टीम पूरी होगी तो वो बेहतर होगा। बिल्कुल। अच्छा नवाल भाई, यूनियन के हवाले से आपका क्या ख्याल है? यूनियन बनी है माशाल्लाह, आपको भी पता चला है, तो जिसमें तकरीबन 10 क्लब्स हैं, कुछ क्लब्स नहीं आए, लेकिन इंशाल्लाह हम दुआ करते हैं कि जो क्लब इसमें शामिल नहीं हुए वो नेक्स्ट ईयर इसमें शामिल होंगे और इस यूनियन को और स्ट्रॉन्ग करेंगे। जी, मेरा तो ख्याल है कि ये जो यूनियन बनी है ये बड़ा अच्छा एक कदम है। इसमें पहले तो सारे विलिंगली क्रिकेट खेलते थे, मतलब एक मैच उधर खेला एक इधर खेला, और बिल्कुल इस तरह मतलब किसी और क्लब से 3-3 क्लब एक सीज़न में बदलते थे। बिल्कुल ऐसे तो अब इससे ये होगा कि सारे मतलब प्रोफेशनलिज्म आएगा हमारे प्लेयर्स में, तो ये बड़ा अच्छा कदम है। और वो इतनी दूर बैठ के हमारे लिए ये कर रहे हैं, तो हमें ज़ाहरी सराहना ही चाहिए इस कदम को। अच्छा स्टेप है इनका। नवाल भाई, हमारे इलाके की एक बहुत बड़ी लीग APL आतिफ प्रीमियर लीग 89 फतेह होती है, आपको पता है। पिछले साल आप 89 लायंस जो चैम्पियन टीम थी उसका हिस्सा भी थे। टेप बॉल की क्रिकेट में APL का क्या किरदार समझते हैं आप? टेप बॉल की क्रिकेट में मेरा ख्याल है इसमें बहुत बड़ा किरदार है। टेप बॉल की बैटरमेंट के लिए ना ये जो लीग करवाई है IPL, इसमें पहले तो इसमें भी विलिंगली मतलब सारे प्लेयर्स खेलते, और मतलब इसका कोई रूल ही नहीं था, टेप बॉल का भी कोई रूल नहीं था इसमें। हमारे ज़रा टेप बॉल ही है इधर। बिल्कुल। तो इसमें मेरा ख्याल है कि अब क्रिकेट में प्रोफेशनलिज्म आ गया इसमें भी, ये अच्छी एक स्टेप है इनका। ठीक है, मतलब आप समझते हैं कि जैसे लेदर बॉल की क्रिकेट अच्छी होती है, APL की वजह से हमारी जो हासिलपुर की क्रिकेट है वो टेप बॉल की भी अच्छी अच्छी होगी। होगी प्रमोट बेशक। ठीक हो गया। इमरान भाई, मेरा भी सेम क्वेश्चन यही है कि APL जी जी लीग होती है, आतिफ प्रीमियर लीग, और काफ़ी सारी लीग्स होती हैं हमारे हासिलपुर तहसील में। गुलपुर प्रीमियर लीग होती है, जमालपुर प्रीमियर लीग होती है, अलवकील सुपर लीग होती है, इधर 144 मुराद में भी हुई है हाल ही में, विलेज सुपर लीग आई थी, विलेज प्रीमियर लीग जी, विलेज प्रीमियर लीग। तो आप क्या समझते हैं कि इन तमाम लीग्स का क्रिकेट पर क्या इम्पैक्ट है? जी, मैं समझता हूँ, मेरा ख्याल है कि जब से ये APL आई है ना, उसने हासिलपुर की क्रिकेट को इतना उठाया है, इसमें इतनी जान डाल दी है कि उसको देख के बहुत सारी लीग जो है ना वो सामने आ रही हैं आपको, और इससे यही हमारे क्रिकेट के लिए इसमें बहुत फ़ायदा हो रहा है। इसका बहुत अच्छा साइन है, मैं इसको अप्रिशिएट करूँगा इमरान भाई को, UK वाले को, कि उन्होंने यार ऐसी क्रिकेट, मैंने बहुत टेप बॉल खेली है, मैंने अपने शहर की तरफ से काफ़ी नुमाइंदगी भी की है, लेकिन इतना डिसिप्लिन और इतना मतलब रूल्स कायदा मैंने देखा ही नहीं है। बहुत सी लीग और भी हो रही हैं, आप भी देखते हैं नेशनल सतह पे भी, वहाँ पे भी ऐसा डिसिप्लिन नहीं है, ऐसा मतलब कहीं नज़र ही नहीं आएगा जैसा उन्होंने ये दिया। और कमाल है यार, बहुत अच्छा, मैं इसको अप्रिशिएट करता हूँ। ज़बरदस्त। और ये मेरा ख्याल है कि अपने यंगस्टर के लिए तो बहुत ही अच्छी ये लीग है कि उन्होंने इसमें एक कैटेगरी वाइज भी उनको मौका दिया है कि रखा है, तो बहुत अच्छा साइन है ये। चलें जी, आप दोनों से थोड़े थोड़े सवालात करते हैं हमारे। सबसे पहले तो इमरान भाई, मैं 2 प्लेयर्स का नाम लूँगा, चूज़ करना है आपने। हु इज़ बेस्ट बॉलर? लेदर बॉल के हिसाब से बात कर रहा हूँ। नवाल वरिया, राना अयूब, आप किसे समझते हैं कि वो ज़्यादा अच्छा बॉलर है? असल में दोनों यंग हैं, लेकिन थोड़ा सीनियर है वो राना अयूब। ये अभी नवाल हमारा फ्यूचर तो है,
प्रॉब्लम चल रहा है, वो थोड़ा सीनियर होने की मतलब समझते हैं कि वो राणा अयूब is तो better than बेटर है अभी, नवाल से। लेकिन हो जाएगा ये। ठीक है जी। टेप बॉल की क्रिकेट में स्पॉन्सर्स का बड़ा रोल होता है, आपको पता है। जब बिल्कुल। तक स्पॉन्सर्स होंगे तो क्रिकेट प्रमोट होगी। हम्म, 2 नाम दूंगा, हम्म। क्या समझते हैं कि स्पॉन्सर्स जो होते हैं उनमें यासर मीन बाजवा और कमर साहब जो डायमंड क्रिकेट वाले, किसे प्रेफर करते हैं आप? प्रेफर ऐसे है कि यासर ने कमर तो अभी चल रहा है कंटिन्यू, और यासर ने पीछे हासिलपुर की यासर बाजवा ने बहुत खिदमत की हैं, बड़ा अच्छी क्रिकेट दी है खेलने के लिए उसका। अब क्योंकि हमारे पास ऑप्शन एक है, इसीलिए ये किसी एक को चूज़ करना तो मैं पड़ेगा। यही पूछ रहा हूँ ना, किसी एक को तो चूज करें। अभी तो करंट जो है सूरत हाल वो उसमें कमर है, लेकिन पहले जो अब देखा जाए तो वो यासर की खिदमत बहुत ज़्यादा है। नवाल भाई, आप तो माशाल्लाह भी करंट क्रिकेट से रिलेटेड हैं। आपसे मेरा क्वेश्चन है कि 2 बैट्समैन हैं, चूज़ करना है कि हु इज़ बेटर। हार्ड बॉल करंट फॉर्म भी देख सकते हैं, कौन सा बंदा स्कोर कर रहा है, कौन नहीं कर रहा, कौन कैसा खेल रहा है। हार्ड बॉल के हिसाब से बात करूँगा, एहसानवीर चीमा, अब्दुल गफूर अब्बासी। मेरे ख्याल में एहसानवीर चीमा। आप समझते हैं कि करंट के हिसाब से वो दोनों ही ज़्यादा? वैसे तो एक टाइप के बैट्समैन हैं, डिस्ट्रक्टिव हैं, लेकिन एहसानवीर का ज़रा तजर्बा भी है और मेरा ख्याल है वो। ठीक है, यंग टैलेंट पे बात करते हैं। एज अ बैट्समैन आपने चूज़ करना है फैसल सागर, उसामा मुस्तफ़ा। उसामा मुस्तफ़ा। ठीक है, आप समझते हैं कि उसामा मुस्तफ़ा बेटर बैट्समैन है फैसल सागर की फैसल निस्बत। सागर। ठीक है, आपने लोगों से सवाल थोड़े मुश्किल थे, लेकिन आपने अच्छे जवाब दिए। इमरान भाई, हासिलपुर की क्रिकेट का फ्यूचर आप क्या समझते हैं कि हमारी क्रिकेट का फ्यूचर क्या है, लेदर बॉल में भी, टेप बॉल में भी? आसिफ भाई, हासिलपुर में नो डाउट टैलेंट की कमी नहीं है, बहुत टैलेंट है, देखा हमने हर जगह, लेकिन हासिलपुर में टैलेंट की कमी। हमें सिर्फ फुकदान रहा तो ग्राउंड्स का, सहूलियात का, वगरना हासिलपुर की क्रिकेट बहुत अच्छी हो जाए। अभी ये कोशिश चल रही है, नया स्टेडियम बन रहा है, तो बिल्कुल। इंशाअल्लाह ताला हासिलपुर का जो क्रिकेट का फ्यूचर है वो बहुत अच्छा है, और क्रिकेट इसकी दोबारा ज़िंदा होने वाली है इंशाअल्लाह। ठीक है इमरान भाई, आपने बहुत सारे इवेंट्स खेले होंगे यकीनन, टेप बॉल, हार्ड बॉल के भी। हासिलपुर में टेप बॉल का सबसे अच्छा टूर्नामेंट और हार्ड बॉल का सबसे अच्छा टूर्नामेंट आपकी नज़र में कौन सा है? टेप बॉल का मैं अगर बताऊं, अपने दौर के टाइम में तो एक टूर्नामेंट होता था, ब्लू स्टार करवाती थी, हाई स्कूल में होता था। ठीक है, यानी कि आप ओल्ड बात कर रहे हैं, मैं हाँ। मौजूदा दौर के हवाले से बात कर रहा हूँ, जो मतलब इनमें लीग्स भी आप शामिल कर लें, टूर्नामेंट भी शामिल कर लें, हाँ, टेप बॉल और लीग में हार्ड तो फिर बॉल। वो अभी मैंने आपको बताया कि APL इज़ बेस्ट। और हार्ड बॉल में कौन सा टूर्नामेंट आप समझते हैं कि बहुत बेस्ट है तहसील लेवल में? यार अभी तो अब करंट में देखो तो मुझे ऐसा कोई टूर्नामेंट नज़र नहीं आ रहा है कि जिसकी कोई मैं बहुत ज़्यादा तारीफ़ कर सकूं, या अभी ये वो मतलब टूर्नामेंट ऐसा हो जिसमें प्लेयर्स जुनून, उसका प्रोफेशनल नज़र नहीं आ रहा है। ये अभी वो अब मैं कुछ कह नहीं सकता, लेकिन ठीक वो है। नहीं नवाल भाई, बना आपकी सकता नज़र में टेबल। टेप बॉल का बेस्ट टूर्नामेंट और हार्ड बॉल का टूर्नामेंट हासिलपुर में? टेप बॉल का तो APL ही है, जाहिर है। बिल्कुल जी, APL तो हर किसी की ज़बान पे APL हार्ड है। बॉल में मेरा ख्याल है सबसे अच्छा जो है वो T10, वो स्टूडेंट लाइन्स का जो हुआ है वो ही जी सबसे अच्छा है इस बिल्कुल, टाइम तो। ठीक हो गया, ठीक हो गया। इमरान भाई, वाइंड अप करते हैं इंशाल्लाह हमारे आज के इस प्रोग्राम को। नवाल जी। भाई, लास्ट क्वेश्चन है मेरा आपसे कि आपका फ्यूचर प्लान क्या है, हार्ड बॉल में भी, टेप बॉल में, टोटली क्रिकेट में, यानी कि आपका क्या प्लान है? मेरा फ्यूचर प्लान तो अब, पहले तो टेप बॉल को इतना नहीं टाइम देता था, लेकिन अब सोचा है कि टेप बॉल लाजिम खेलें, लेकिन अब टेप बॉल के बगैर नहीं हम खेल सकते, ज़्यादा है ही टेप बॉल, इधर टेप बॉल खेलें और हार्ड बॉल के सीज़न में हार्ड बॉल और टेप के में टेप खेलें। लेकिन अब जैसे ही क्रिस्टन क्रिकेट क्लब में खेल रहा हूँ तो उम्मीद है कि मौका मिलेगा आगे, तो उससे आगे जैसे भी लेवल होगा इंशाल्लाह। ठीक है इमरान भाई, मेरा भी लास्ट क्वेश्चन है आपसे। जी, हमारे जो यंगस्टर क्रिकेटर्स हैं माशाल्लाह, बहुत टैलेंट है यंग, हमारे पता है आपको हासिलपुर में, अब बिल्कुल है। ग्रूम हो रहे हैं ज़्यादातर लड़के, बिल्कुल है। क्या एडवाइस देंगे उन्हें? भाई यही है कि हार्ड वर्क जो है ना वो बेहतर है, और सबसे ज़्यादा मैं यही कहूँगा कि जब भी लड़के आते हैं हार्ड वर्क भी करते हैं, मेहनत भी करते हैं, नेट पे भी आते हैं, लेकिन फोकस उनका होना चाहिए कि यार जो उनकी वीकनेस है ना
उस पर उसका वर्क करें बिल्कुल और अब एक लेके आए माइंड लेके आए कि यार मेरी ये कमज़ोरी है, बैट्समैन है तो उसको ये चाहिए कि उस पर अपना वर्क करे, वैसे आगे टाइम ज़ाया ना करे। एक उसका मतलब एक माइंड सेट होना चाहिए कि आज मैंने ये करना है, आज मैंने इस अपने ऊपर वर्क करना है किसी भी वीकनेस के ऊपर। तो इंशाअल्लाह ताला अगर जो बंदा ये सोचता है ना कि मैंने आज ये करना और अपनी खामियों को ख़त्म करना, दूर करना, तो वो मेरा नहीं ख्याल कि वो पीछे वो इंशाल्लाह ज़बरदस्त। जी व्यूअर्स, आपने बातें सुनी। एक तरफ क्रिकेट का बहुत बड़ा तजर्बा, 20-25 साल का क्रिकेट कैरियर, इन्होंने अपने तजर्बात, अपनी यादें आपसे शेयर की। तो दूसरी तरफ हमारी हासिलपुर की क्रिकेट का फ्यूचर है, इन्होंने भी अपने अज़म, अपना गुज़रा हुआ वक़्त आपसे शेयर किया। थैंक यू सो मच बोथ ऑफ़ यू। इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड में आपका इंशाल्लाह आपकी मुलाकात करवाएंगे हासिलपुर के 2 और मशहूर प्लेयर्स के साथ, जिसमें एक तरफ तजर्बा होगा तो दूसरी तरफ होगा यंग टैलेंट। ठीक है, इंशाल्लाह अगली एपिसोड में मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।